हेलो बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोग पहला और दूसरा वीडियो पूरा बढ़िया से देखे होंगे, तो आपको अभी क्वेश्चन में उसके कोई दिक्कत नहीं होगा। आज लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 3 के कंसेप्ट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझाया गया जो आपको 11th में पढ़ना है, और वो अभी सिलेबस से बाहर कर दिए गए। आज का हमारा टॉपिक होगा आइडेंटिटी। आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आइडेंटिटी के ऊपर। कि अब आइडेंटिटी जो कि एक्सरसाइज नंबर आपका 8.4 है, और इसका वीडियो सोल्यूशन का भी आएगा। इसका सोल्यूशन का भी वीडियो आएगा। जैसे इस वीडियो में ही मैं कोशिश करूंगा कुछ सोल्यूशन दे दूं आपको कंसेप्ट के साथ, और फिर एक अलग से वीडियो बनेगा इसके सोल्यूशन का, जो दोनों साथ ही साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, या थोड़ा सा इधर उधर करके। अब देखिए, अब मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़े थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है कि आपको डेरिवेशन वहां से भी पता लग जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हमने क्या पढ़ा था? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या पढ़ा था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस के एक नियम था जिसके हिसाब से हमने ये पढ़ा था। उम्मीद है आपको सब चीज फ्रेम में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाई एच स्क्वायर। क्या किए? एच स्क्वायर से पूरे के पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिए। तो देखिए इक्वेशन क्या था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पूरे के पूरे इक्वेशन में हमें किस चीज से डिवाइड करना है? तो एच स्क्वायर से। तो कर दीजिए, पूरे के पूरे इक्वेशन में किस चीज से डिवाइड कर दीजिए? एच स्क्वायर। किससे? एच स्क्वायर लीजिए। अब ये बताइए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? 1। इसको मैं पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको बी बाई एच का होल स्क्वायर। अच्छा, पी बाई एच होता क्या है? तो साइन थीटा, और उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर लगा तो ये। अब देखिए, ये हमने एकदम आसानी से पहला का पूरा निकाल लिया आइडेंटिटी। जो निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए कितना बढ़िया इक्वेशन मिला। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। उम्मीद है आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए, दूसरे को डिराइव किया जाए। दूसरा, डिवाइड बाई अब जिससे भी मन करे, आप पहले मान लीजिए कर लीजिए, बी स्क्वायर से डिवाइड बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए पूरे के पूरे इक्वेशन से। तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप पूरे के पूरे इक्वेशन को किस चीज से डिवाइड कर दीजिए? बी स्क्वायर से। ठीक, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताइए, बी स्क्वायर कट के यहाँ 1 आ जाएगा। ये p बाई बी का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर h बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? h बाई बी का होल स्क्वायर। अच्छा, p बाई बी ये क्या होता है? ये तो टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है, लेकिन इसका स्क्वायर किया गया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। h बाई बी क्या होता है? तो देखिए b बाई एच होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनता है वो यही बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह हमने बहुत ही आसानी से सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया। तो अभी तक हमने दो इक्वेशन से डील कर लिया। हमने अभी तक दो इक्वेशन से क्या कर लिया? डील कर लिया। अब सब चीज फ्रेम में आ ही रहा होगा, तो हम तीसरे इक्वेशन को भी क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तीसरा के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इस बार पी स्क्वायर से कर दीजिए। डिवाइड बाई पी स्क्वायर। इस बार हमने क्या किया? पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखिए, पी स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो फिर से वही कहानी कीजिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर दिया हुआ है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर दिया है। इसको पी स्क्वायर से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा? 1। इसको मैं लिख सकता हूँ बी बाई पी का होल स्क्वायर बराबर एच बाई पी का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको खुद पता होगा बी बाई पी मतलब ये मैं किसका बात कर रहा हूँ? कॉट थीटा का, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। और एच बाई पी क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ से हमने तीनों का तीनों फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने बस पाइथागोरस के एक ट्रिपलेट से, पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट यूज करके
हमने तीनों का तीनों यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे और यहाँ पे। उम्मीद है आपको पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने बस फॉर्मूला डिराइव किया। इसके अलावा कुछ बातें हमने और पढ़ी थी लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम जहाँ साइन थीटा लिखते हैं, जैसे इसको मैं अभी रेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए कुछ चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको और भी पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे अब हम आपको पता होना चाहिए कि हम साइन थीटा जहाँ पे लिखे वहाँ पे 1/cosec थीटा आराम से लिख सकते हैं, या उसका उल्टा। ये मैं क्या लगा रहा हूँ, रिवर्सिबल, कि यहाँ cosec थीटा भेज के इधर साइन थीटा भी भेज सकते हैं। फिर से ये भी आपको पता होगा कि cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। उसी तरह टेन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन cos थीटा। और कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपन साइन थीटा। ये कुछ बातें थी। ठीक, अब इसमें हमें क्वेश्चन कैसे, पहले कुछ नंबर पे क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, कहीं पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 का वैल्यू बताइए। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए, अभी जो फॉर्मूला नहीं याद किया होगा, अभी आप पहली बार देखें, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो क्या समझेगा कि कितना बड़ा सवाल है, हमें 65 का कैसे निकाला है। यहाँ 65 और 65 दोनों सेम एंगल है, हम इसको थीटा मान ले तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये तो हमने पढ़ा है कि 1 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें। और मुझे पता है कि आपको डाटा वाले क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत कहाँ से होगा, प्रूफ करने वाले सवालों में। आपको दिक्कत कहाँ होगा, प्रूफ करने वाले सवालों में। तो मैं आपके बुक के साथ ही आपका क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। देखिए, मैं जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है 8.4 का, कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन ए। अच्छा, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले टाइप क्या होगा। टाइप 1 में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला पूछेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। टाइप 1 कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा। उनका आइडेंटिटी पूछेगा, उनका आइडेंटिटी पूछ देगा। जैसे आपको पूछ देगा, देखिए आप ध्यान दिए होंगे तो पिछले जो 3 फॉर्मूले थे उसमें साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सबका इस्तेमाल होगा। जैसे आपसे पूछ देगा ना कि साइन थीटा के लिए एक फॉर्मूला बताइए, क्या बताइए, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बताइए, आइडेंटिटी बताइए। क्या बताइए, साइन थीटा के लिए आइडेंटिटी। जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है यही है, साइन थीटा के लिए क्या बताइए, आइडेंटिटी बताइए। तो आप कुछ भी नहीं, सबसे पहले उस फॉर्मूला को लिखिए जिसमें साइन थीटा आता हो। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है। अब हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो पहले साइन को एक तरफ क्या करना पड़ेगा, अकेला। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए था, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, रूट। बस आप ध्यान देते रहिए, रूट लगाने से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये रूट के अंदर ही रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमने साइन थीटा के लिए क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला तो अडॉप्ट कर ही लिया, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी के सवाल ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपको पूछ दिया कि टेन थीटा के लिए क्या निकालिए, आइडेंटिटी निकालिए। टेन थीटा के लिए क्या निकालिए, आइडेंटिटी निकालिए। तो कुछ भी नहीं, आप सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिखिए जिसमें टेन थीटा आता हो। तो आप बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, और सुनिए, अब इसको आप टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये तो पता होगा, इसको अकेले रखना पड़ेगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा है तो रूट लगाएं दे दोनों तरफ, कहेंगे हाँ लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इतने पर भी छोड़ सकते हो। अब कितनी बार एग्जामिनर क्वेश्चन में ये कह देता है कि आइडेंटिटी साइन कॉस के फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप सेक को किस में बदल सकते हैं, साइन में, अभी कॉस में। अभी तो मैंने पढ़ाया था कि इसको मैं चाहूँ तो 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूँ एलसीएम लेने के बाद। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से हम छोड़ दे क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद अब करेंगे तो फिर हमें टेन थीटा मिल जाएगा। तो इस सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में
एग्जाम में नहीं एक्सरसाइज में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो सिंपल रेशियो है उनका ही फॉर्मूला पूछने लगेगा। फिर आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जैसे वो साइन 35 प्लस कॉस 35 साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना होगा। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। टाइप 1 कंप्लीट हो गया, टाइप 2 फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। जैसे देखिए ऐसे एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अपान साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 कितना होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो फॉर्मूला पे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 और कट के 1। ये जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। आपके एनसीईआरटी के एकदम हूबहू, मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई है, मैं उसी से देख के करा रहा हूँ, एकदम हूबहू आपके एनसीईआरटी का बन रहा है। उम्मीद है आप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने वाले आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कराऊं, चाहे मैं बोलूंगा आपको ऐसे सुनिए, आप याद रखिएगा जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, मैं बस कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ और इसका जो सोल्यूशन होगा आप 1 से 4 तक तो इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से जो सोल्यूशन होगा वो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का अपलोड कर दूंगा बना के, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का कल से क्या होने लगेगा अपलोड होने लगेगा। अब देखिए, अब प्रूफ करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक दिया रहता है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड ज्यादातर साइन कॉस के ही फॉर्म में देता है। यदि नहीं दिया है तो इसको भी पहले किस में बदल लीजिए, साइन कॉस में। उसके बाद राइट हैंड को छोड़ दिया जाता है, फिर किसको उठाया जाता है, लेफ्ट हैंड को। इसको पहले साइन कॉस में बदलो यदि ये साइन कॉस में नहीं है तो। यदि ये साइन कॉस में, पहला काम क्या है कि साइन कॉस में बदलो। यदि ये साइन कॉस में पहले से ही है तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। इसको क्या कर दो, रेशनलाइज। ये वाला जो कंसेप्ट है अभी के लिए मैंने बस इसको लिख दिया, इसको मैं असली क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बोर्ड के प्रीवियस ईयर, आपका भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 5-6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बढ़िया है, वो मैं सातों कराऊंगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, सब चीज दिन प्रतिदिन बेहतर हो गया, अब पढ़ने के लिए बेहतरीन हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो थोड़ा अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।